कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें या रिहायशी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों आम आदमी ये बहुत कंफ्यूज रहता है कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, तो मैं क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना बार बार कर नहीं पाते, तो रिहायशी प्रॉपर्टी आपके लिए बेस्ट रहेगी या कमर्शियल प्रॉपर्टी सही रहेगी। यदि मैं रिटर्न की बात करूं तो रेंटल यील्ड यानी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके बदले आपको कितना किराया मिलने वाला है। यदि मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करता हूं उसका जो रेंटल यील्ड होता है 2 to 3% होता है, लेकिन वही कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो रेंटल यील्ड होता है वो कहीं ना कहीं 7 to 9% होता है, यानी किराया बहुत अच्छा मिलता है रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर। यदि मैं ग्रोथ की बात करूं यानी रिहायशी प्रॉपर्टी जो ग्रोथ दी है वो नॉर्मली 7 to 9% ग्रोथ दी है, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं 11 से 13% तक ग्रोथ मिलती है। तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेंटल यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। दोस्तों नमस्कार, मैं सत्य सेन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस टॉपिक में जो बात करने जा रहा हूं तो मैं डिटेल से बताऊंगा कि कमर्शियल प्रॉपर्टी आपके लिए बेस्ट रहेगी या रिहायशी प्रॉपर्टी बेस्ट रहेगी। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी की यदि बात करूं तो पहले जब कोई भी एरिया डेवलप होता था या कोई भी टाउन डेवलप होता था या कोई भी कॉलोनी डेवलप होती थी, उस एरिया में बहुत सारे बैंक्स आते थे, बहुत सारे एटीएम्स आते थे, बहुत सारे उसके अंदर रिटेल शॉप आते थे, मॉल खुलते थे, ऑफिस खुलते थे, रेस्टोरेंट खुलते थे, जिसकी वजह से पूरा एरिया डेवलप होता था और वहां पे कमर्शियल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती थी। और यदि आपने कमर्शियल में यदि इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलता था। लेकिन वही बात करें अपन रिहायशी प्रॉपर्टी की, तो रिहायशी प्रॉपर्टी में कमर्शियल के मुकाबले कम होता था, लेकिन अभी बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। 2023 के अंदर हम लोग हैं, 2023 के अंदर आप देखोगे तो सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है। तो डिजिटलाइज के अंदर मैं बात करें तो बैंक और एटीएम की आप खुद याद करो कि आप लास्ट टाइम बैंक कब गए थे, आप खुद याद करो कि आपने लास्ट टाइम अपना एटीएम कब यूज में लिया था। यानी अभी बैंक का एटीएम का अपना इतना वो ट्रांजेक्शन नहीं होता। अपन बैंक में आप जाओगे तो बहुत कम लेस में मैन पावर पे बहुत बैंक काम करती है, एटीएम का कोई यूज नहीं रहा। तो बैंक और एटीएम किसी भी एरिया में इतनी ज्यादा तेजी से डेवलप नहीं होते जितनी तेजी से पहले डेवलप होते थे। मैं बात करूं रिटेल की या बड़े बड़े मॉल की, तो जैसे जब ये बड़े बड़े प्लेयर इसमें आ रहे हैं, जैसे जियो हो गया, ये बड़े बड़े प्लेयर इस फील्ड में आने के बाद में सब कुछ आपका डिजिटल हो गया, सारी वेबसाइट पे सारा काम होता है। यानी ये बहुत बड़े बड़े ऑफर भी आपको आने वाले टाइम में होता है सुनने को मिले कि भैया यदि आपने घर बैठ के यदि आपने कोई ऑर्डर दिया है तो आपको आपके प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो लोग घर से निकलना नहीं चाहते, लोग इजी हो गए हैं अपने घर पे शॉपिंग करने की वजह से। तो आने वाले टाइम में रिटेल मार्केट या मॉल इतने ज्यादा, अभी भी आप देखोगे तो मॉल इतने सक्सेस नहीं है और आने वाले टाइम में मॉल की डिमांड बहुत बहुत कम हो जाएगी। यदि मैं बात करूं ऑफिस की, तो ऑफिस भी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप हो चुका है। यानी जब से आपका कोरोना के बाद की यदि मैं बात करूं तो लोग वर्क फ्रॉम होम को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। इवन जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट है, वो भी चाहती है कि वर्क फ्रॉम होम रहे, क्योंकि उनका बहुत कहीं ना कहीं उनका प्रॉपर्टी में सेव होता है, उन्हें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खर्चे उनके बचते हैं। यदि कोई उनका एम्प्लॉय ऑफिस आता है या उनको घर से काम देते हैं, उनको बड़ा बेनिफिट होता है यदि घर से काम करता है। लेकिन वो अपना कल्चर डेवलप करने के लिए कुछ हाइब्रिड करते हैं, यानी कुछ समय घर के लिए, कुछ समय उनका ऑफिस के लिए रहता है, लेकिन फिर भी उनको लिए इतना बड़ा ऑफिस स्पेस की जरूरत नहीं होती। तो ऑफिस स्पेस की यदि रिक्वायरमेंट कम होती है तो भी कहीं ना कहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट कम होती है। यदि मैं बात करूं रेस्टोरेंट की, तो रेस्टोरेंट में जोमेटो, स्विगी, बहुत सारी कंपनीज आ चुकी है जो कि आपकी पसंद का, आप जिस रेस्टोरेंट जाते हैं वहां से आपको लेके देखेंगे। इवन जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो पहले खोलते थे वो भी कहीं ना कहीं टेक अवे के अंदर आ गए। यानी अभी आपका यदि मान लो किसी गली के अंदर भी कहीं टेक अवे खोल रखा है, और यदि आप अच्छा जो फूड बनाते हैं तो ऑनलाइन की वजह से आप बिजनेस, जितना मेन रोड पे आपका बिजनेस नहीं है उससे ज्यादा बिजनेस आप गली के अंदर भी कर सकते हैं। तो कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज थी उनकी यदि आज की स्थिति में बात करूं तो सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत कम है, और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और भी कम होने वाली है। यदि बात करूं रिहायशी के अंदर, रोटी कपड़ा मकान एक बेसिक नीड होती है। रोटी कभी मान लो कोई किसी से खेती ज्यादा हो गई तो उससे उसकी डिमांड, आपका सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कम होती है, वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। कपड़े का प्रोडक्शन होता है लेकिन मकान या जमीन का कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो हमेशा इसकी वैल्यू बनी रहती है। तो आप यदि कोई पहली, दूसरी, तीसरी यदि प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इवन मैं चाहता हूं शुरू की जो 3-4 प्रॉपर्टी यदि आप प्लान भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रिहायशी प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट सबसे पहले करना चाहिए, और उसके बाद आप प्लान यदि करना चाहते हैं आप कहीं ना कहीं कमर्शियल प्लान कर सकते हैं। क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी का यदि आप बात करेंगे तो यदि आज की डेट में आप कोई रेंटल यील्ड आप देखें जहां 7 to 9% मिल रहा है, लेकिन वो बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी है। यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू आप देखो तो 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कितनी भी हो सकती है, लेकिन 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख के अंदर आपको इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी जहां आपको 7 to 9% का मिल जाए। और यदि आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल भी रही है तो कहीं ना कहीं शहर से बाहर मिलेगी, जहां पे आने वाले टाइम के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी का या कमर्शियल रिक्वायरमेंट क्रिएट होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन जब रिहायशी प्रॉपर्टी है तो रिहायशी प्रॉपर्टी आपके तुरंत यूज में आएगी। आप यदि मान लो आज यदि बात करते हैं, यदि फ्यूचर में यदि बच्चों के लिए भी रहने के लिए जगह चाहिए, तो आपके पास यदि रिहायशी प्रॉपर्टी है प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं और उनके लिए प्लान हो सकता है, कहीं ना कहीं आप उनका रेंटल का बेनिफिट दे सकते हैं। तो दोस्तों
कोई भी प्रॉपर्टी में प्लान करते हैं तो मेरे व्यू है कि आप इसमें कहीं ना कहीं रिहायशी प्रॉपर्टी में डिमांड करें, रिहायशी प्रॉपर्टी में प्लानिंग करें, और रिहायशी प्रॉपर्टी में हो सके तो लैंड में आप यदि परचेज कर सकते हैं। आपके आसपास वाले एरिया में यदि कोई अच्छा बिल्डर यदि कोई लैंड को डेवलप कर रहा है और वो भी कोई गेटेड टाउनशिप में डेवलप कर रहा है तो उससे आप जरूर कॉन्टेक्ट करें, आपको बड़ा बेनिफिट और बड़ा रिटर्न मिल जाता है। क्योंकि आने वाले टाइम में गेटेड टाउनशिप यानी एक अच्छी लाइफस्टाइल वाले टाउनशिप की ही वैल्यू बढ़ने वाली है। तो दोस्तों इसी तरह आपके यदि कोई और टॉपिक है जिस पर आप जानना चाहते हैं तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप मेरी वीडियो को बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बहुत बहुत नमस्कार।